भैयाओ, मनु और शत्रुपा आकर के बने हैं कौशल्या और दशरथ हैं। ये एक अवतार का हेतु बना। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक कारण ये भी था कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका। बोले एक बार क्या हुआ, एक और कारण बता रहे हैं कि एक राजा था प्रताप भानु, और वो जो है जंगल में जाकर के कपट मुनि के और उसमें फंस गया जाल में, और उसने अपने गुरु का अपहरण करा दिया माला माल होने के लिए, और जो है एक कपट मुनि की बातों में आ गया और उसको श्राप लग गया। फिर वो बना रावण, और कुंभकर्ण उसका भाई, और इसका एक मंत्री था वो बना विभीषण। कुंभकर्ण और विभीषण और रावण ये तीनों लंका में राज्य करते हैं, लेकिन ये जो रावण है ना, ये बड़ा अत्याचार करता है। इससे देवता लोग बड़े परेशान है, धरती भी परेशान हो गई। और जो धरती है ना माता, वो परेशान होकर के एक दिन गाय का रूप धारण करके और देवताओं के पास जाती है कि मोए बचाओ, कैसे हूं करके। देवता बोले हमारे बस की बात ना है। बोले ब्रह्मा जी उपाय पूछेंगे, चलो। सब जने देवता संग में लगे ले। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात ना। तो बोले चलो भोले बाबा पूछें। तब भोले बाबा के पास गए। बोले मेरे बस की बात तो है, पर मेरा रावण जो है ना वो मेरा चेला है, मेरा भक्त है, और अपने भक्त का वध करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले भगवान समाधान कर सकते हैं। बोले भगवान के पास चलो। तो सब लोग कहने लगे यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो। तो आपस में निर्णय नहीं है पाए को कहां जानो है। तो सब जने आपस में बातचीत कर रहे, फैसला का जो है नहीं पा रहे। तो भवानी कह रही है शंकर भगवान थे, तुम तो बिन में थे तो तुम ही बता देते उपाय। सब भोले बाबा बोले हमें कोई पूछे तब तो, कि बड़े बूढ़े ने कोई पूछा तो है जी। नए नए बालक है जातक आए हैं, तब जी आपस में ही चाय माय करते रहते हैं। अब बड़े बूढ़े ने कोई पूछा तो ना है। तो बड़े बूढ़े फिर अब जबरदस्ती अपनी चलावत नाए। तो वे सोचते हैं कि भैया तुम्हें दीख है सो करो, तुम्हारी राजी पर है सो करो। बोले हम चुपचाप। ये बुजुर्ग लोग क्या नहीं देते, ये हमारे बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है रिश्तों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये सलाह मशवरा भी नहीं देते, है ना। सलाह देंगे मानेंगे नहीं, बुरा मान जाएंगे तादे। तुम्हारी राजी पर ऐसो करो। भोले बाबा ने तो कह दी। लेकिन जब कितऊ को कोई उपाय नहीं मिलो तो आए कि फिर भोले बाबा ने के पावन में ही गिर पड़े कि हमारी बस की बात ना है, समझ में ना, आपस में बनी ना रही, कोई काऊ की बात मानी ना रहो, सुनी ना रहो। तो सब लोग बोले भोले बाबा बोलेंगे सब चुप रहो, ये सबसे वृद्ध हैं इनकी बात मानेंगे। भोले बाबा से सब लोग बोले कि आप तो बोली ना रहे। बोले हमें बोलवे को मौका दियो तब तो है, तुम्हारी चें में बंद होए तब तो। तब फिर भोले बाबा ने कहा कि हमें तुम्हें कहूं जावे की जरूरत ना। हरि व्यापक हरि व्यापक शरण पत्र समाना प्रेमति प्रगट मोहि में जाना।
सब जने मिल के स्तुति करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। तो भैया हमारे भारत में बचपन से ही प्रार्थना सिखाई जाती थी। अब तो स्कूल में पता ना जन कैसी कैसी प्रार्थना होते हैं। हमारे तुम्हारे जमाने में वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जा। अब नहीं होती होगी जी प्रार्थना। हाँ अब जमानो गयो। अब तो जन काका इंडिया में कंट्री फलानो दिखानो फलानो दिखानो जन काका होते हो। लेकिन इसमें एक एक शब्द देखिए। आहा, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। एक एक शब्द तो देखिए। पहले की प्रार्थना भी और पहले के फिल्मी गाने भी इतने सार गर्वित होते थे, और अब की जब प्रार्थना ही और तरह की रह गई है तो फिल्मी गाने कैसे रह गए होंगे? हैं? पहले के फिल्मी गाने होते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है। और अब के कैसे हैं? बोले पहले से मेरा संबंध चल रहा है, तू कुछ ऐसा कुछ बड़ा करके देखा तो तेरी हो जाऊं, मैं तैयार हूं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। बोले अभी कहाँ है? अभी तो कुआरी होगी तू। बोले ना, किसी और की हूं फिलहाल। वो जो है ऑप्शन बाकी चालू है चारों तरफ। और पहले कि 100 साल पहले बजाना नहीं, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे। जमाना बदलते 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 जितना में लंबा खींच रखा उतना ही बदल गए हैं। 100 साल पहले, इसका मतलब वो जा जन्म की बात ना कर रही है। 100 साल पहले यानी पूर्व जन्म में भी ना जाने तो से कौन जन्म का नाता है। ये रिश्ते कई जन्मों के होते हैं, कई जन्मों के। मैं 55 में गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन तुम्हें भी नहीं लग रहे होंगे में परायो सो, और मुझे भी नहीं लग रहे हो तुम कुछ अलग अलग से, बिल्कुल पुराने से। क्यों? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल क्यों कहें, आगे भी रहेगा। ए पीछे वाली आलसियों ने को तो बजा दो करो, काहे को तो मुझे थका रहे हो। जिन समझते जो आगे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। जयपाल, ज्यादा प्यार हमसे मत करना, बड़ा रोना पड़ता है। अभी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तीसरा ही दिन है ना। कथा से लगाव रखना, नहीं न घर में मन लगेगा, न मंदिर में, और न स्कूल में, न खेत में। फिर तो यूं मन करेगा जहां गुरुजी गए मई भागो, जो घर तो खावे को दौड़ रहा है। आना है तेरी नजरी जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं
गई सगरी। दर्शन को मन तड़पे बरस रही विरहा की बदरी। पनि सागर निदानी पगमरे निसा। भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सबरी। गम बनि धनी बनि सगरे सरे गरे निदा नी पगमरे नि। शंकर भगवान ने जो है सबको कहा कि यही सब लोग पुकार करो, प्रार्थना करो, और प्रार्थना दिल से की जाए, प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो भगवान को सुननी पड़ती है और मजबूर होना पड़ता है। क्यों मैया, जब बच्चा रोता है तो बाकी पास शब्द नहीं होते, लेकिन माँ को आना पड़ता है ना। बाकी शब्द नहीं होते बुलावे के, लेकिन पुकार दिल की है, इसलिए 100 काम छोड़ के हैं और माँ आती है ना। इसलिए प्योरिटी ऑफ हार्ट प्रेयर हो, प्रार्थना दिल से हो। सब देवता पुकारने लगे हैं। जब सब देवता पुकारने लगे तो भगवान जो है जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाद भगवंता। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा। देवता खुश है गए, सोई बोले कब तक भगवान ने जिम्मेदारी ले ली, अब अपने अपने घर चलो। तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुको भैया रुको, भगवान किसकी खातिर आ रहे हैं? बोले हमारी। तो ने कहा था हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान के आवे थे पहले ने ठोर ठिया तो साफ कर ले हैं, कछु जगह तो बैठ भी लायक। जब भगवान नर बनने को तैयार हैं तो हमें कम से कम बानर तो बनना ही चाहिए। अब भगवान ने जब आश्वासन दिया तो वे भागन लगे। मना किया ब्रह्मा जी, रुको, हम तुमको भी अवतार लेना है। सब देवता बोले जो ब्रह्मा जी नई औगाल लगा रहे हैं, जब भगवान ने जिम्मेदारी ले ली तो फिर हमें कछु करवे की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं भैया, भगवान की साथ में हम भी कुछ करें। तो बोले ठीक है, सब बनन लगे। सब लोग बोले ब्रह्मा जी थे कि हम तो सब बन रहे हैं, बंदर तुम का बनोगे? तो तुम कहो सो। बोले बंदर तो बहुत है कि रीछ की कमी है। ब्रह्मा जी बोले हम रीछ बन जाएंगे हैं? तो ब्रह्मा जी कौन बने?
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत। अब बात आई भोले बाबा पे, क्या बोले तुम क्या बनोगे? बोले तुम कहो सो। तो बोले एक काम करो, रीछ तो जी बन गए, बोले तुम भी बानर बनो, हम सबके हेड मॉनिटर हैं। बोले मॉनिटर बन जाओगे तो हमारा काम बन जाएगा। बोले ठीक है भैया। भोले बाबा ने तैयारी कर ली, घर जाके अपन तैयारी करने लगे। पार्वती जी बोली जी कहा बिस्तरा से समेट रहे हो तुम? बोले युद्ध में जानो है। बोले कहाँ? बोले ऐसे ऐसे राम जी अवतार लेवे के लिए आ रहे हैं, माँ हमें बंदर को अवतार लेनो है। पार्वती जी बोली हम घर में क्या करेंगी, हम ले चलो। शंकर भगवान बोले युद्ध में बंदर की जरूरत है, बंदरियन की है? बंदरिया तो युद्ध कम करेंगी, युद्ध कर भी बारी ने परेशान है ज्यादा करेंगी, ताते हमें तो चैनते कम से कम युद्ध तो कर लंदे हैं। एक जो है एक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पे पीछे नारी पत्नी बैठी, आगे पति चला रहो। सो एक्सीडेंट हुआ, सो मोटरसाइकिल गिर पड़ी, वो गिर पड़ो। सो जो आदमी गिरो बाकी ने चोट हती। सो अब वो हेल्प करे वो तो दूर रहो, भाई की छाती पे हाथ मार के रोए रही। उल्टो भाई ने होश आयो, सो बोलो पागल तू मेरी मदद कर रही है और मुंह मारे भी डोल रही है। अरे कहू बुला कचू करे, तो ऐसे करके हेल्प करे वो तो दूर रहो, उल्टे भाई को जान को आफत बन जाती है। इसलिए बंदर की जरूरत है माँ, बंदरियन की। तो बोले फिर हम तो हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा। बोले एक काम करो, तुम बनो लंगूर बड़े बारे। बोले फिर? बोले तुम्हारी पूंछ के रूप में मोह लगा लो, आधो शरीर तो मैं हूं ही, क्योंकि आप अर्धनारेश्वर हो, तो आधो शरीर में हूं, तो पूंछ के रूप में मैं है जाऊंगी हैं, और बंदर के रूप में आप है जाइयो। बात तय है। आपको पता है ये हनुमान जी ने आग थोड़ी लगाई लंका में, पूंछ ने आग लगाई। और जो पूंछ का है पहले तो जरी जराई बैठी रावण थे। आप पे शायद कथा पता नहीं होगी, बताए तुम? हाँ ऐसा भयो कि पार्वती जी को ब्याह है कि आयो, तो ब्याह है कि आयो तो मैं शमशान में आके त्रिशूल गाड़ दो। भोले बाबा ने। पार्वती जी बोली यहाँ का चोरी में अपने घर चलो। भोले बाबा बोले मैं तो यही घर हुआ है। बोले ये तो शमशान हुआ है। तो बोले मैं तो यही घर हुआ है और यही मेरो अंत है, यही मेरो आदि है, सब कुछ यही है, मैं तो चौरे में रहता हूँ। तो बोले अब तक तुम सन्यासी हते, बाबा जी हते, वो अलग बात है, अब तुम गृहस्थी है गए, अब थोड़े चौरे में रहेंगे, अब तो घर बना के रहेंगे बढ़िया है। शंकर भगवान बोले मेरो जे घर फरना में मनो ना, मैं तो चौरे को रिबई आऊँ। जैसे अपने बड़ी बूढ़ी ने कोई आदमी शहर को ले जाए और अपनी बनो घोंसला खानो कहता है बात है, घोंसला से राख ले तो जिनको मन नहीं लगेगा। बोले भैया मैं तो मई खेत पे छोड़िया, मैं तो मई खेत की मेड़ पे मैं मन लगा तो है, जो तुम्हारे जिन घोंसला में मैं मनो ना लगा तो ऐसे ही बोले बाबा बोले तो मैं तो खुले को रहे हुआ। बोले नहीं, तो बोले तुम्हें सामर्थ्य नहीं? बोले सामर्थ्य तो खूब है। तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा को बुलाया और बोला ऐसी पुरी बसाओ, वहां में दास दासी हाथी घोड़ा सब कुछ हो हैं। तो बहुत बड़ी पुरी बनाई, जाको नाम हो लंकापुरी हैं। अब बोले जावे चलो पार्वती। बोले नहीं, गृह प्रवेश कराएंगे, ऐसे थोड़े चलेंगे, हमारे कायदा से चलेंगे। तो बोले ऐसो पंडित बुलाओ, ऐसो ब्राह्मण बुलाओ कि जहाँ गृह प्रवेश बढ़िया तरीका से करे। सो बोले मेरो ही चेला है, चिंता क्यों करो। सो अपनो चेला बुलाए लो। अब चेला ऐसा भयो को भाई देख के सोचने लगा कि ऐसी तो मुंह पे होती सोई बढ़िया ही जो लंकापुरी है। सो जे रावण का हो, शायद ये रावण के पिताजी की बात है या रावण की पूरी तरह मुझे याद नहीं है। सो जाने आए के गृह प्रवेश करने के बाद में
शंकर भगवान ने बोली कि क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा में बताओ। बोले जय दे दो, जय दे दो। पार्वती जी बड़ी आंख निकारन लगी। शंकर भगवान बोले सुनो, यदि दक्षिणा में तुमने कंजूसी करी, कछु कही, तो फिर तुम्हारा गृह प्रवेश बेकार हो जाएगा। पार्वती बोली प्रवेश तो पहले ही जा रहा है, प्रवेश है का रहा है? तो लेकिन बोले जब हम किसी पर पूजा पाठ करवा लेते हैं तो फिर उसको असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। सो जो है लपक के बाय लंकाए रावण ले गो। पार्वती बैदनाते फूकी बैठी हती। बिन को जे भीतर चल लो कि मौको लग गो तो जब ऐसी आग लगाऊंगी कि न तेरे मतलब की रहेगी और न मेरे मतलब की रहेगी। तो जब रावण को पता ही नहीं थी कि वही आ गई है पार्वती जी यहाँ। कौन के रूप में? हनुमान जी की। हाँ, तो जैसे ही भाई मौको मिलो जो जरो जरायो बैठो होगो वो का चूकेगा है। तो उस समय पूंछ उतनी नहीं रही। शब्द क्या है वहां कि बाड़ी पूंछ बढ़त चली गई, बढ़त चली गई, बढ़त चली गई। वहां में जैसे आपने कलश यात्रा निकली थी ना, है शुरू में घुसी, फिर न्यो मुड़ी, फिर न्यो जाके न्यो मुड़ी, फिर वहां में गड्ढा गुड्डी हृदय खूब चकाचकवारे बढ़िया है। फिर वहां में जाके पल्ले कोने पे गई, पल्ले कोने पे कोने पे जो है ना वो कोने पे ते मुड़ के आई। वह कोने की चर्चा का उतना फिर करूंगो। वह कोने पे मुझे एक चीज मिली, आज ही कर दूंगा। वह कोने पे चीज मिली कि वह कोने वाले ने ऐसा घर बनाए रखो कि बिल्कुल कोनो रोड वाऊ कर रखो। फिर रोड ते बाहर गाटर गाड़ राखी कि काऊ की गाड़ी भले ही टूट जाए फिर मेरे मकान में खरोच नहीं आ जाए। तो भैया जी कहाँ को नियम है कि तुम जो है खरंजा के बिल्कुल सट के तो मकान बनाओ और फिर बाहर ते गाड़ दो गाटर है लट्ठा कि दूसरे को भले ही नुकसान है जाए फिर मेरो सुरक्षित रहनो। वो कोनी बारो बैठे हो तो मेरी बात सुन लियो हैं। और जो है जो सुनने का है आगे ते कोने को ध्यान रखियो। संत वो है, सज्जन वो है, मनुष्य वो है, इंसान वो है जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख न पहुंचावे, दूसरे के लट्ठा न गाड़े, अपने ये नग भीतर नेक थोड़े से कौन है भीतर कर ले इतनी जगह में तो तेरे को जू करोड़ों को नुकसान तो है ना है। लेकिन भैया आदमी अपने ओछेपन को दिखा देता है। तो वह कोने पे थे फिर जो आई तो कछू ने गाटर गाड़ रहा के और कछू हमारी सेवा कर रहे हैं कि पानी छिड़क रहे और पानी जो है पांव धो रहे हैं, ठंडक पहुंचा रहे। दोनों की अलग अलग प्रवृत्ति है, काऊ की अच्छी है और काऊ की बुरी है। तो जैसे पूंछ जो है ऐसे पूरी लंका में न्यो 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 और पूंछ जैसी एक तरफ जान लगी। भोले बाबा बोले नेक रुको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बोले कावा दे। बोले आगे तुम्हें पता ना विभीषण का घर है अपने भक्त को जलाओगी क्या? वो हमारा बहुत पुराना भक्त है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृहना। एक विभीषण कर गृहना। जारा नगर निमिष एक माही। तो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। इस प्रकार से भैयाओ सब बंदर भालुओं ने बंदर भालू के रूप में देवताओं ने अवतार लिया। और इधर जो है अयोध्या में दशरथ जी महाराज को काफी समय निकल गो। भगवान ने वरदान भी दे दो लेकिन भगवान आए नहीं रहे। भगवान कहना चाहते थे कि भले ही मैंने वरदान दे दिया है
लेकिन जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक कहने के बाद में भी मैं आने वाला नहीं हूं। इसलिए दशरथ जी महाराज एक दिन भई गलानी इंतजार कर रहे थे पर तुम ही नहीं आ रहे, हम पे तो तैयार धरे हैं, पर कोई आवे तब तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है संसार से। महापुरुष तो तैयार बैठे रहते हैं हमें ब्रह्म देने के लिए, परमात्मा देने के लिए, राम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, वैराग्य देने के लिए, हैं भक्ति की संपत्ति देने के लिए महापुरुष तैयार बैठे रहते हैं। पर हमें सोपतो मिले तब तो आज गए हैं कि धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर। उन्होंने जो है संगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया और जो है अग्निदेव ने प्रकट होकर के प्रसाद दिया खीर का, और तीनों रानियों में उस प्रसाद को बांटा गया। अब तीनों रानी जो है प्रसाद को पाकर के गर्भवती हुई हैं और भगवान जो है तिथि चुन रहे हैं कि कौन सी तिथि में आना है। तो उन्होंने कहा कि जो है नौ का जो अंक है ना, 9 का अंक वह पूर्ण होता है, और उस पूर्ण अंक में जो पूर्ण होता है ना उसकी पहचान क्या है कि जैसे 9 को पहाड़ों बोले हम, तो वहां में जितने अक्षर होंगे वे सब 9 ही बनेंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 जोड़ो तो 9, 9 × 27, 2 और 7, 9 चौक 36, 3 और 6, समझ में आ रही है कि ना आ रही? हाँ, क्या लिख के बताऊं? 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पन्ना 45, 4 और 5 हैं 9 छिक 54 हैं 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3। अब गिनता रही हूं, आओ मैं कोई मास्टर तो रही हूं। तो 9 का 9 रहता है, उसे पूर्ण कहते हैं, जिसमें से कभी घटे न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसमें से कुछ घटे न, माइनस न हो, वो पूर्ण है। तो भैया इसलिए 9 का अंक जो है वो
चुना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी उजालो पाक। देखो कन्हैया चोरी कर भी आए तो अंधेरे पाक में आए हैं, और भगवान राम जो है वह दुष्टों का संहार करने आए, अज्ञान का नाश करने आए, अंधकार का नाश करने आए। इसलिए उजाले पाक में है राम जी आए। नौमी तिथि मधुमास और दिन के 12 बजे, और कन्हैया क्या बजे आए? 12 बजे। पर वो कौन दिनो? रात हती। अच्छा, कन्हैया जी जब आए थे बादना चंद्रमा के दर्शन करके लोग जो है अपना व्रत खोलते हैं रात को। भाई ना चंद्रमा 12 बजे निकलता है, लेकिन टाइम है 12 बजे को, टाइम तो निकल तो कब ना। जी 2 दिन ऐसे होते हैं जहां चंद्रमा के बड़े नखड़े हो जाते हैं। दूसरे कौन सा है? तुम कहीं बोल रहे हो? तुमने कभी करवा चौथ रही है? गटक 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 पानी पियता है पूरे दिन। जी बेचारी प्यास के मारे जे मरते ना है, सारे कर्म है जाते हैं बेचारी न के। और सांझ को भी पानी तब पीती है बेचारी जब वो प्याए दे, और न प्यावे तो शायद तब वो पी में न पी में। और पता है बादना, देखो उन माताओं से मेरी प्रार्थना है, जब शरीर में कोई बीमारी हो, दवाई फवाई चल रही हो, दवाई खानी पड़ती हो, बाबा व्रत न रखें। भगवान तो हमारी प्रार्थना को समझता है। हट नहीं करना चाहिए, हट बुरा होता है? और वैसे तो जो है ना, मैं ये कहूंगा दिल की प्रार्थना स्वीकार होती है। भूखे प्यासे मरे हुए थे हैं, परमात्मा ज्यादा नहीं सुनता है। लेकिन जो कठिन तपस्या कर रही तब तक करो, शरीर में सामर्थ्य है, फिर वह ज्यादा जबरदस्ती। अच्छा बादनाथ चंद्रमा कितनी दुश्मनी निकालता है? 8 बजे का टाइम रहता है, लेकिन 8 बजे मजा लेकर निकल जाए हैं। और बेचारा वो चंद्रमा तो निकलता नहीं, निकल अपनो जो पति चंद्र है, जो पति चंद्र वो ऊपर बैठा तो जातो निकल देखता रहो, निकल आवे तो निकल बता दियो। अब पति चंद्र बैठे ऊपर। अच्छा बहुत देर रहेगी ना निकलो तो भी नीचे आ गए। अब नीचे बैठन थोड़ी देते हैं कि जल्दी जाओ शायद निकल आओ, देखो तुम नीचे रह जाओगे, ऊपर गड़बड़ रह जाएगी है। तो ये 2 दिन आज चंद्रमा बड़ा नखड़े करता है। तो जो है भादों को महीना उधर कन्हैया को है, और रात के 12 बजे, और ये जो है शुक्ल पक्ष में मधुमास में दिन के 12 बजे। पहले कौशल्या के भवन में पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। जब चतुर्भुज रूप में प्रकट भये तो कौशल्या बोली तुम कौन? बोले हम आपके बच्चे। बोले इतना बड़ा बच्चा है, कपड़ा पहन के गदा लेके कौते में कहूंगी कि जो बालक को कोई मानेगा है? बोले नहीं, तुमने जिस समय वरदान मांगा था तो ये कहा था कि भले ही आप मेरे बालक बनो, पर विवेक मुझे बना रहना चाहिए, मुझे ज्ञान बना रहना चाहिए कि तुम परमात्मा हो। इसलिए पहले मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं, फिर के बाद बालक बन जाऊंगा। तो भगवान जो है ना पहले उनको उपदेश करते हैं, उस अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। उसके बाद जो है भगवान फिर रूप धारण करते हैं। सोने बचन सुजाना, भगवान ने कहा कि अब मैं छोटो सो बनेगा वो तो ठीक हूं। कौशल्या बोली नहीं। बोले तो क्या गलती है? बोले बच्चा रोता है, बोलता नहीं है। बोलता तो 6 महीना 6 महीना नहीं, कम से कम 1.5 साल बाद बोलता है। तुम अभी तो बोल रहे हो। तो बोले क्या करूं? बोले बच्चा रोता है, सिर्फ रो,
तब सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। ये भगवान ने जब रोए ना तो ये आवाज दशरथ जी की सुनी सुनाई थी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अच्छा, राम जी को जन्म तो अभी भयो है, ये आवाज सुनी सुनाई कैसे? कोई बताएगा? मुझे बतानी पड़ेगी, हम ही बता देते हैं। ये आवाज वो है। हाँ हाँ, बता बता बता। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। जब ये दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपा थे तब यही मृतक जियावनि गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होए उर जब आ। गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी। ये वाणी वही है जो मनु शत्रुपा के कानों में होकर के जब दिल में गई तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अब ही भवन ते आए। एक बात बताओ, तुम गई फिरोजाबाद शुक्राबाद और कहो टमटम में बैठे और टमटम बाय ने जैसी टमटम चलाई, बा ने सुबह डैग में गानो बजायो तो डूब के मर जा रे चुल्लू बरपा। गाय नारे तुम्हारी अब भाई बताए रहे हैं, गाय देंगे काऊ जना ने और भीड़ है जान दो तब सब जने नचाएंगे बढ़िया तरह तब गाएंगे। अब वही तो बता रहे हैं, तुम झूमन लगे हैं तो वहां में तुमने जैसे ही वो गान भजन सुनो सो तुम्हें तुरंत याद आवेगी कि ये तो हमारे यहाँ कथा कह गए का गुरु जी बिन की सुनी सुनाई आवाज है, जब विनयी को भजन बज रहा है। एक मिनट में पहचान जाओगे, नहीं पहचान जाओगे, है ना? तो जो सुनी सुनाई आवाज होती है और जब वो दोबारा कहीं सुनाई पड़ जाए तो तुम तुरंत टमटम बाई दिखाओगे। तुम जिन्हें जानते हो? बोले ना भैया हम ना जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ कथा करी है। फिर यदि फोटो संग में होगा, देखो जी रही, देखो हमारे संग फोटो है, फिर क्या जीवन देगो तुम भाई ना, फिर भाई जीवन देगे। तो जो सुनी सुनाई आवाज होती है ना उसे पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो दशरथ जी महाराज को जब सूचना मिली कि भगवान आए हैं मोरे ग्रह, आवा प्रभु सोई जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो भैयाओ दशरथ जी महाराज ने तुरंत आए कि अपनी चाबी निकाली। सबसे पहले राजा बिन के खजाने भरे धरे, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे कट्टन में गेहूं आलू जौ बाजरा ये धरे रहता है, हमारे यहाँ नेकाद रहता है। बिन के यहाँ गोदाम के गोदाम है, बिन के यहाँ तो सोने चांदी के गोदाम है। हमारे यहाँ तो तिजोरी में नेकाद के यहाँ है, थोड़ा बहुत कछु तिजोरी में कछु गले में है, पैर के है। माता बहनों को ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, चोटा हिल जाता है, फिर चोटन के निगाह पच जाते हैं। फिर वे पूछ लेते हैं जी कहाँ की है, जी लाली जारी का है, बड़ो सोनो लद्यो है, इतनो तो जाके ले दो घर पे तो जने अंदाज लगा लेता है। तो ज्यादा सोनो चांदी पहरवे को मतलब है चोटाओं को नौता है, बिना कॉल के बिना कार्ड के नौता। और कथा में भी आप करो बड़ी सतर्कता थे, बड़ी चोटनियां घूम रही हैं, हाँ तोड़ ले जाती हैं और ऐसा ही रूप बना के आती हैं तुम्हारी जैसे ही, बड़ी भगतानियां माला उड़ार के आएंगी। तो वैसे सतर्क रहो करो।
और दूसरो है सके तो नकली पैर के आओ, चुटनियों माथो पकड़ के रोवे, घर ले जाएंगे जब बात चेक करावे तो मूड पकड़ के रोवे कि जो तो मोते बड़ी नहीं करी है, चलने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो दशरथ जी महाराज ने जो का करो, अपनी चाबी लई और सब गांव वाले बुला के, नगर वाले बुला के चाबी दे दें कि ले भैया जाए जो कुछ चाहिए सो, आज मेरे घर परमात्मा आया है, और जिसे परम धन मिल जाए तो फिर ये धन को वो सब गरीबों में लुटा देता है। भैया जो सामने नीम के पेड़ दिख रहे हैं, हरे कच्च है, एकदम हरे कच्च, और बोर वारो बोर है ना, निबोरी आंगी फिर तो जी हरे कच्च बादिम भाई है। पहले जिनने का करो अपने पुराने पतझड़ भयो कि नहीं, देखो कितने हरे कच्चे हैं, हाँ न्योरी खा जाओ। वैसे पहले जन्म में हम ऊँट रहे होंगे, नीम खावे को मन करता तो है, ऊँट नीम खाता है। तो जी हरियो कच्च तब भयो जब बाने पहले अपने पत्ता गिराए दे, हटाए दे, दान उकत दे, है ना। तो हम का चाहता है कि पुराने फेंकने नहीं पड़े और नयो है, पुरानो दान नहीं करनो पड़े, हटानो नहीं पड़े, निकालनो पर नहीं पड़े, गरीबन देनो नहीं पड़े, और आतो रहे। ऐसा होने वाला पहले पतझड़ करना पड़ेगा, तब दोबारा भगवान देगा। तो दशरथ जी ने अपना पूरे चाबी फेंक देंगे कि ले जाओ। अब जो गरीब लोग अतकाए बिन्ने जो है ढोए वो चालू करियो, तो एक जो है सिकुआवाद को तो वो जो है बाजरा की बोरी लाद की पीठ पे ले जाए रो सिकुआवाद को। सुबह ने जो है रास्ता में एक दूसरे से मुलाकात करी, बहू की पीठ पे बोरी लद रही, बोले तू का लायो रे, बोले बाजरा। दूसरा बोलियो जो फिरोजाबाद को तो गाओ, वो बोले है बाबरे बाजरा पे मरी गो, मैं लाया हूं सरसों, लाया है मेरी बोरी लाया की है, मेरी एक बोरी में तेरी 5 आ जाएंगी। बान की बात तो सही कह रहा है, 5 बेर ढोनो पड़ेगा, जो एक ही बेरों सुबह बाजरा ही वही मई पटक दे। सो वन की भैया कहाँ है ये तुम्हारा जो गोदाम, बोले बस न्यो जाके न्यो चले जाइयो। सो बाने सरसों की बोरी लाद ली पीठ पे, तब तक एक टूंडला को आएगो। सो बाने कही कि भैया काल आ रहा, बोले अब तो सरसों है, बोले पागल सरसों पे मर गो, बाकी बगल में चांदी को गोदाम हो, मैं तो चांदी लाया हूँ। सोई रोई पड़े हो, हमारी मर गए, पहले बाजरा में मर गए और सरसों में मर गए हैं, और जी चांदी ले आयो, तो माने सरसों की मई पटक दी। अच्छा दशरथ जी महाराज ने एक टाइम दो कि मैं जब तक जो है अपने बच्चन को नार नहीं काट रहा हो, जो फिर उसमें सूतंग माना जाता है, उससे पहले जिसको जो ले जाना सो ले जाओ, फिर गोदाम बंद कर दो, जागो आधा घंटा 20 मिनट जितना समय दो, जब तक भी रोक के राखी नार काटे वो, तो वो चल रही लूट मार। अब भाई जो है जैसे वो लेके आयो चांदी है ना, और चांदी लेके आ रहे हो तब तक एक आगरा को मिल गो, पान की काल आए, बोले अब मत पूछे, 2 बेरों परेशान हूं मैं, हैं 2 बोरी मेरी परी है, तीसरी चांदी है जी। बोले चांदी लायो है, बोले तू चांदी पे ही मरेगा, बगल में सोने को गोदाम मेरी पीठ पे सोनो लद्यो है, सो मई के मई बोरी के संग गिर पड़े हो हैं। इतनी देर में घंटा बज गो कि गोदाम बंद कर दिए जाए, गोदाम बंद कर दिए जाए। सोई बेचारो न बाजरा ले पायो, न सरसों ले पायो, न सोनो ले पायो, आदि ये छोड़ के साजी को धावे, और आदि मिले न साजी पावे। जो कर्म करो वहां पे अड़ग है कि फिर बैय करते हुए चले जाओ, चाहे फेल हो चाहे पास हो, 4 बार फेल हो जाओगे फिर एक अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, हमारे देश की एक बच्ची, और वो
6-7 बार फेल हो गई आईएएस की परीक्षा में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब 6-7 बार फेल हो गई और जब 8वीं बार जब पास हुई तो पूरा समाज दंग रह गया। किसी को नाम याद है का वो बच्ची जो अभी हुई है आईएएस बनी है, वो उत्तर प्रदेश, कौन सी दुबे है? शक्ति, हाँ शक्ति दुबे, अच्छा पावर दुबे, ये नया नामकरण है। शक्ति दुबे जो बच्ची है वो 6 या 7 बार फेल हुई आईएएस की तैयारी में। जो आदमी 2 बार में सांस तोड़ जाता है, बहुत लंबी मेहनत होती है, पूरा झोंक देना, जीवन झोंकना पड़ता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। और जिस दिन रिजल्ट निकला और उसका नंबर जब उसमें देखा, उसने खुशी का पार नहीं रहा। तो जो हिम्मत नहीं हारते हैं वो एक न एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं।